ईद से पहले शेर बरवत साहब ने कहा कि जनाब ईद के बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉक उन्हें बनता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। जारी बात है ये तो वक्त बताएगा कि बनता है कि नहीं बनता, लेकिन ओवरऑल अगर पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर हम देखें तो बहुत सी लेग पुलिंग है, आपस में मुख्तलिफ धड़े बने हुए हैं। सोशल मीडिया जो है वो उसका एक अपना प्रेशर है पार्टी के ऊपर। पार्टी को वकला ने लीड करना है या सियासतदानों ने लीड करना है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में इन तमाम मामला को किस तरह हैंडल कर सकती है? मेरा अगला सवाल जो है वो ये होगा। रऊफ क्लास्टर साहब, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। इस पे काबू पा सकते थे इमरान खान साहब खुद, लेकिन बदकिस्मती से उनके हामी को बात पसंद नहीं है जो मैं कहने वाला हूँ। इमरान खान साहब की वजह से ही पार्टी के अंदर लड़ाई चल रही है। अब आप पूछेंगे जनाब ये क्या नई बात कह दिया आपने ये क्या नया शोशा छोड़ दिया। सवाल ये है कि जब आपने आप जेल में हैं, मुश्किल में हैं, वी ऑल प्रे फॉर यू कि आप बह रहे हैं, आपकी मुश्किलात अल्लाह आसान करे, आमीन। लेकिन वो कहते ना कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक भी सी। आपने जब अपना पार्टी का एक चेयरमैन बना दिया बैरिस्टर गोहर, आपने सेक्रेटरी जनरल पहले उमर अयूब साहब थे, फिर आपने सलमान अकरम राजा थे, आप इनको चलाने क्यों नहीं देते? अब चलाने देना इनको, पार्टी इनको डिसिप्लिन की पावर्स इनको दें। आप क्या करते हैं, इन दोनों को आगे कर देते हैं, पीछे बैठ कर रोज़ाना बयान देते हैं, 600 बंदा आपसे मिलता है, हर बंदे को आप मुख्तलिफ लाइन देते हैं। आपने उस सलमान अकरम राजा की और बैरिस्टर गोहर या उमर अयूब को न्यूट्रलाइज कर दिया है। आपको खतरा है वो पार्टी में बड़े ना बन जाए। जब आप खुद बैठ के जेल से पार्टी चलाएंगे और हर बंदे से मिलेंगे और हर बंदा नया हमें नौटंकी बताएगा तो फिर तो लड़ाइयाँ होंगी, फड्डे होंगे। सो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि खान साहब ने पार्टी को अगर डिसिप्लिन में लाना है, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गोहर, इनसे सियासी मामलात के लिए मिला करें और इनको बताया करें जनाब कि इमरान खान साहब क्या। सिर्फ ये 3 लोग जो हैं ये अथराइज होने चाहिए, मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग। फिर आप अलीमा खान साहबा से मिलते हैं, अलीमा खान साहब अलहदा सियासी गुफ्तगू करती हैं, जिसकी वजह से पार्टी में और रोज़ वो आते जाते वो 2-4 चपेड़े ज़बानी आते जाते वो उनको पार्टी के अंदर लोगों को मारती हैं। लोग चुप रहते हैं कि इमरान खान की बहन है, वो हर एक को वो सुनाती हैं, 2-4 को किसी को सख्त बातें भी कह देती हैं। फिर बुशरा साहबा हैं, उन्होंने आप तो सुना होगा, उन्होंने तो एक पार्टी मीटिंग में ये 26 नवंबर के बाद गालियाँ भी दी थी सलमान अकरम राजा को, हामिद रजा साहब को, और भी 2-4 लोग थे, अच्छी खासी गालियाँ दी थी उनको। तो जब आपकी फैमिली के लोग, आपकी बहन और आपकी बेगम साहब भी गालियाँ देंगी, वो रोज़ाना खड़े होकर टीवी कैमरों के सामने उनकी ऐसी तैसी भी कर देंगी, बाकी आपके वकील मिलते हैं आपसे, वो भी सियासी गुफ्तगू करेंगे, फिर आपकी पार्टी में दंगा लगेगा, तो फिर आपको शिकायत किस बात की है? मज़े करें। खान साहब आज कह दें कि जनाब कि मैं जो बात करूँगा वो सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब के ज़रिए करूँगा सियासी गुफ्तगू। वकीलों को मना कर देंगे आपने सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, केसेस पे गुफ्तगू करें, आपकी पार्टी आज ठीक हो जाएगी। नसरुल्लाह मलिक साहब, हमने माजी में भी देखा है कि इनकी सोशल मीडिया का जो खास तौर पे वो अकाउंट्स जो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, उनके प्रेशर की वजह से भी पार्टी बड़ी मुश्किल सूरत हाल के अंदर फंसती है। बल्कि मैं ईद से पहले देख रहा था कि सलमान अकरम राजा साहब को बड़ी डिफेंसिव के ऊपर जाना पड़ा, खासतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वो जो कमिटमेंट कर ली गई, जी ठीक है अडियाला जेल के बाहर जो है कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, और उसके बाद एक बिल्कुल एक तूफान आया जिसमें सलमान अकरम राजा साहब को जिसने घेर के रख लिया। तो ये जो भी पार्टी के अंदर एक इंतशार और लड़ाई झगड़े की जो एक सूरत हाल नज़र आ रही है, किस तरह इसको ठीक किया जा सकता है पार्टी के अंदर? मैं समझता हूँ इमरान खान साहब में ये आप समझ लीजिए कि वो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई भी होती रहे, उससे क्योंकि अपने आप को लीडरशिप के ऊपर एक ऐसा साबित करना चाहते हैं कि उनके अलावा पार्टी में किसी की कोई हैसियत ना हो। ये जितनी लड़ाइयाँ आपको नज़र आती हैं, अगरचे इतराज़ात भी बाज़ लोगों के हैं कि ठीक है जी कोई प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, कोई इस किस्म की लड़ाई नहीं चाहता जो इमरान खान साहब या उनके चंद लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं वो चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी अरसे के दौरान एक लीडरशिप आगे आती है तो उसको पीछे कर दिया जाता है। हत्ता कि जो इमरान खान साहब जेल में भी KPK के वज़ीर आला जो हैं अली मीर गंडापुर साहब के हवाले से, बाकी लीडरशिप के हवाले से जो रिमार्क्स दे देते हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी गैर संजीदगी पाई जाती है PTI की लीडरशिप के अंदर। तो मेरा ख्याल है PTI के अंदर तो एक नहीं कई दर्जनों ग्रोह बने हुए हैं, हर कोई अपने आप को लीडर बनाना चाहता है, हर कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ बगावत करना चाहता है, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने कभी कोशिश ही नहीं की कि ये पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो कम हो सकें। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कहा कि अगर ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इमरान खान साहब की अपनी वजह से हो रहा है। समीना पाशा साहबा, आपकी क्या राय है इस सारे मामले में? जाहिर बात है PTI को बड़े करीब से आपने भी ऑब्जर्व किया है बतौर एक जर्नलिस्ट। ये जो भी लड़ाई झगड़ा है, ये पार्टी का इससे नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, किस तरह रोका जा सकता है इसे? देखिए, सिर्फ तहरीक इंसाफ ही क्या, हर जमात में ही हमेशा इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, तो जाहिर है उस वजह से PTI में भी है। PTI में इस वक्त ज़रा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ऊपर जो एक फ़ैसला साज है, जो सरबराह है,
वो आपका डायरेक्टली हर एक के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, बल्कि बहुत ही महदूद लोगों के साथ कम्युनिकेशन में है। तो जाहिर है ऐसी सूरत हाल में तो ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके इख्तलाफात भी होते हैं, तो वो हमें नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन क्या ये ऐसे ही रहेगा? अगेन वही डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं तो क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि फिर मुमकिन है कि बहुत से पुराने रहनुमाओं की वापसी भी हो। ये भी मुमकिन है कि कुछ चेहरे जो आज हमें लाइमलाइट में नज़र आ रहे हैं वो थोड़ा पीछे हों। तो ये एक चैलेंज तो है पीटीआई के लिए, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी जो हमें इमरान खान साहब की रिहाई जब भी होगी तो उसके बाद शायद नज़र आए। लेकिन ये कहना कि इसमें जो आपस के लोग हैं, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हर पार्टी में ही हम देखते हैं, जब पीएमएलएन पे भी एक क्राइसिस का दौर चल रहा था तो उस वक्त भी पार्टी में दो ग्रुप्स थे, एक मफाहमती ग्रुप था और एक मज़ाहमत की सियासत पे बिलीव करने वाले लोग थे। तो ये हर पार्टी में ही होते हैं, इसमें भी हैं। कुछ एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि बातचीत से मसला हल हो, तो ये साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। लेकिन पीटीआई में फिर आपको एग्रेसिव अप्रोच ज़्यादा डोमिनेट करती इसलिए नज़र आती है क्योंकि इमरान खान साहब का माइंड सेट जो है वो भी एग्रेसिव आपको नज़र आता है, यानी कि वो भी हमेशा आपको तेज़ फैसले करते हुए हार्ड लाइनर फैसलों के साथ खड़े ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसी तरह की चीज़ है कि इमरान खान साहब अल्टीमेट पीटीआई हैं, उनका फैसला प्रिवेल करता है। तो ये अभी चलेगा ख़ास तौर पर जब तक खान साहब कैद में, जब तक खान साहब कैद में है। मुबशर लुकमान साहब, मेरे ख्याल में मेरे तमाम पैनलिस्ट में आपने खान साहब को या पीटीआई को सबसे पुराना कवर किया है, ख़ासतौर पे 2011 के बाद से जब उनकी राइज हुई थी। अब लड़ाई झगड़ा तो हमेशा से ही रहा है पीटीआई के अंदर, चाहे वो फौजिया कसूरी का मामला हो या जहांगीर तरीन साहब हों, असद उमर साहब हों, वो तमाम अदवार के अंदर ये लड़ाई झगड़े हमने देखे हैं। लेकिन अब लग रहा है इस तरह के कुछ ज़्यादा हो चुका है। ये लड़ाई झगड़ा अब ख़त्म किया जा सकता है आपकी नज़र में? देखिए, तहरीक इंसाफ ग्रो कर गई है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है तादाद में, सिंपथी में, मैच्योर नहीं हुई एज अ पार्टी, और वो मैच्योरिटी मिसिंग है इस पार्टी में। और अभी इसके ऊपर जो अरबाब इख्तियार हैं, ख़ास तौर पे आप समझें कि अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान, ये दोनों तो चाहते हैं कि इमरान खान जेल में गलते सड़ते रहें, क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं आते, इन दोनों की रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, इन दोनों की स्टेटमेंट्स भी चलती हैं, ये लीडरशिप का एक मकाम भी अपने लिए बना रहे हैं। तो ये सारे के सारे तहरीक इंसाफ के जो पैराशूटर लीडरशिप है, ये तो ख़त्म हो जाएगी अगर इमरान खान को रिहाई हो गई। तो खुद तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है वो चाहती नहीं कि इमरान खान किसी भी तरीके से बाहर आए, और खुद इमरान खान की बहनें नहीं चाहती कि वो बाहर आए, क्योंकि वो बहुत फ़ायदे उठा रही हैं बाहर। इसार राना साहब, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा। आपको लगता है कि ये जिस तरह मुबशर साहब कह रहे थे कि डिलिबरेटली ये सब कुछ हो रहा है, कि डिलिबरेटली वो चाहते हैं कि जनाब खान साहब जो हैं बाहर ना आएँ, और इसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा, अंदरूनी लड़ाइयाँ जो हैं वो चलती जा रही हैं, इन पर किसी तरह काबू पाया जा सकता है आपकी नज़र में? जी खान साहब, आप ज़रा एक बात को समझिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक घर में बच्चे हों बहुत सारे, और उनका अबू जो है वो घर से कहीं बाहर चला जाए, तो बच्चे फिर आपस में एक दूसरे को कौन ये मारेगा, कोई उसकी अब किताब छीन लेगा, कोई कहीं बैठ जाएगा, क्योंकि उनके पास ऐसा उस तरह की क़यादत नहीं है। जो क़यादत हो सकती थी वो बड़े तरीके से या तो तौबा तायब करके और वो घर बैठ गए, कुछ बाहर कुछ इधर उधर भाग गए। तो ये एक बड़ी कामयाबी है ताकतवरों की कि उन्होंने एक बड़े अच्छे अंदाज में पीटीआई की वो लीडरशिप ख़त्म कर दी जो पीटीआई को लेके चल सकती थी। हाँ, ये बात मेरी याद रखें कि ये पूरा कुछ तोड़ दें, फोड़ दें, पीटीआई को फीती फीती कर दें। इमरान खान ने जिस दिन बाहर निकला ना, अगले 5 मिनट में पीटीआई अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पीटीआई इमरान खान और अवाम का नाम है। ये जो बीच में शाबिर वाजे है ना, इनकी बस इतनी है कि ये जो इंटरवल आया हुआ है उसमें लोगों को एंटरटेन कर सके, बस दैट्स इट, और इससे कुछ नहीं ज़्यादा। अच्छा, ये इंटरवल वाली बात इंटरेस्टिंग आपने की, और कहा कि जब जैसे जिस दिन खान साहब बाहर आएंगे 5 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरिया फारूकी साहिबा, ये लड़ाई झगड़ा, ये फसाद जो पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ एक बयानबाजी चल रही है, किस तरह काबू पाया जा सकता है इस लड़ाई पे? आपके इस सवाल से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी, क्योंकि इमरान खान जब जेल में नहीं भी थे, जब हुकूमत में थे, जब वज़ीर आज़म थे, तब भी उनकी पार्टी के अंदर इसी तरह की लड़ाइयाँ होती थी। पंजाब में लड़ाइयाँ चल रही थी, उस्मान बुज़दार के साथ चौधरी परवेज़ इलाही की लड़ाई थी, इन दोनों के साथ चौधरी सरवर की लड़ाई थी, इन सब के साथ अलीम खान की लड़ाई थी,
मरकज़ में मुख्तलिफ शख्सियात एक दूसरे की टांगें खींच रही थी। जहांगीर तरीन का अलग ग्रुप था, शाह महमूद कुरैशी का अलग ग्रुप था, बाकी एक फैसल जावेद का एक अलग ग्रुप था। तो ये लड़ाइयाँ, ये जो अंदरूनी डिविजन्स हैं, जो इंटरनल शिज़म है पीटीआई के अंदर, ये तो हमेशा से मौजूद थी। इसका इमरान खान के जेल में होने, जेल से बाहर होने से कोई फ़र्क नहीं था, कोई कायदा, कोई ज़ाब्ता नहीं था। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की क्यारी में लगने वाली पनीरी थी। इमरान खान साहब आए, अचानक आए पाकिस्तान की सियासत में। अचानक तो खैर नहीं आए, एक तवील अरसे से मौजूद थे, लेकिन जो उनका उरूज था अचानक हुआ 2011 से, जब इस्टेब्लिशमेंट ने उनको अपने कंधों पर बिठाया, उनको अपना मंजूर नज़र बनाया। और पहला ही उनका जो फोकस था, पहला ही टारगेट, जो पहले ही बॉल आपने करवाई, उस पर आपका ये टारगेट था कि जी आपने छक्का मारना है, पहली बॉल पे आपने बैट्समैन को आउट कर देना है। तो इस तरह तो आप नहीं बनते ना आप एक बड़े क्रिकेटर बनते हैं, ना आप एक बड़े सियासतदान बनते हैं। और नशोनुमा इनकी हो नहीं सकी, क्योंकि एक ही तरस का इनको पानी मिल रहा था, एक ही तरस की इनको खाद मिल रही थी, फौजी खाद मिल रही थी इनको। उस वक्त लड़ाइयाँ इनकी मौजूद थी। तो मैं नहीं समझते कि इमरान खान जेल से आज बाहर आ भी जाएं तो इनकी पार्टी में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, आपको हो सकता है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं तो जो इनकी वकीलों की लीडरशिप है वो बैकफुट पे चली जाए और फ्रंट पे दोबारा से पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाए। लेकिन उनकी खींचातानी, उनकी लेग पुलिंग वो उसी तरह से बरकरार रहेगी जैसे पहले हम देखते रहे हैं। ग्रुपिंग, लॉबिंग, इमरान खान के करीब होना, अपने सियासी मफादात। केपी में आज भी आप देखें, केपी में हुकूमत है, वहाँ पर भी ग्रुपिंग है, वहाँ पर भी लॉबिंग है। एक ग्रुप दूसरे की टांगें खींच रहा है, दूसरा तीसरे की टांगें खींच रहा है। तो ये सूरत हाल इसका इमरान खान के जेल में होने, जेल से बाहर होने से फ़र्क नहीं पड़ता।